आज हमें कौन सा ज्ञान माता के बारे में दुर्गा सप्तशती के पाठ से मिलेगा। तो स्वागत है प्यारी सी रेणु सिरोही जी का, जिनकी मुस्कान दिल को लुभा जाती है और उनका ज्ञान अंदर तक समा जाता है। तो आइए सिरोही रेणु जी, स्वागत है आपका इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी और इस ग्रुप के सभी सदस्यों, आपके प्यार के लिए। और हम सभी मिलकर अभी आज ये ज्ञान चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन की शुरुआत हम देवी मंत्र से करेंगे। तो मैं आदित्य जी से आग्रह करूंगी कि वो देवी मंत्र गाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी, तो जैसा कि हमारी कार्यशाला का नाम है शक्ति संधान कार्यशाला, और दुर्गा सप्तशती के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन एक्चुअल जो दुर्गा सप्तशती की चर्चा है वो कल से शुरू होगी। आज हम कुछ टर्म्स को जानेंगे, कुछ शब्दों का पहले अर्थ जानेंगे कि देवी कौन है, ब्रह्म कौन है, सुर कौन है, असुर कौन है, यज्ञ क्या है। क्योंकि आप में से जितने भी लोग दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं या पढ़ी है जिन्होंने भी, तो वो जानते हैं कि उनमें देवी ने असुरों का नाश किया है। तो पहले हम कुछ बेसिक चीजों को आज समझेंगे और फिर एक्चुअल जो कहानी के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे वो कल से करेंगे। ठीक है। तो मैं स्लाइड शेयर कर लेती हूँ जिससे कि थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम जाने कि देवी कौन है। ठीक है। तो देवी को अगर देखें तो देवी कौन है? देवी है इच्छा शक्ति। लेकिन किसकी इच्छा शक्ति? देवी ब्रह्म की इच्छा शक्ति है। ब्रह्म यानी चैतन्य, जो निराकार है, जिसको हम नथिंगनेस भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है, निराकार है, चैतन्य है। जैसे कि आप उपमा के लिए, समझने के लिए समझ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। तो उस ब्रह्म की इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई? खुद को जानने की इच्छा, क्योंकि वो निराकार है। तो उसकी जो इच्छा हुई कि मैं अपने रूप को देखूं, साकार में व्यक्त हूं, कि मैं कैसा दिखता हूं, अपने आप को अनुभव करूं। तो उस इच्छा शक्ति की वजह से जो साकार प्रकट हुआ वही है देवी। तो ब्रह्म की इच्छा शक्ति को ही देवी कहते हैं। तो जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं, ऊपर वाली जो स्लाइड है ये हालांकि इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मैंने निराकार को दिखाने की कोशिश की है कि जहां पे कुछ भी नहीं है। और फिर ये जो नीचे वेव है, ये इच्छा शक्ति उसकी उठी। इच्छा शक्ति में आप देखिए कि दो चीजें हैं, इसको फिर से हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक इच्छा और एक शक्ति। तो इच्छा क्या है? इच्छा जड़ भाग है, यानी कि जो शेप दिखाई दे रही है, ये आकृति जो है, इस वेव को जैसे आप देख सकते हैं, इसकी जो आकृति बनती है। और शक्ति संचालन शक्ति, यानी कि ये जो लहर है, जो वेव है, ये जो पहले बनती है, फिर थोड़ी देर रहती है और फिर वापस गिरती है। तो ये जो इसका संचालन हो रहा है वो संचालन शक्ति। तो इस आकृति को यानी शेप को और संचालन शक्ति दोनों को मिलाकर, दोनों के मिलाने से बनती है इच्छा शक्ति, और वही है देवी। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा इसके बारे में जाने कि ब्रह्म के बारे में थोड़ा और जाने कि जिसकी ये इच्छा शक्ति है ब्रह्म की, ब्रह्म जो निराकार है उसकी साकार में आने की जो इच्छा शक्ति है, उसकी वजह से ये पूरी सृष्टि बनी है ना। तो उस ब्रह्म को भी हम जाने कि आपकी ब्रह्म के बारे में क्या कल्पना है, ब्रह्म कौन है।
वो चैतन्य कौन है, वो निराकार कौन है। जैसे कि आप में से कुछ लोग कल्पना करते होंगे कि वो कहीं आकाश में है, कहीं दूर है ना। लेकिन ब्रह्म कौन हुआ, जैसा कि अभी मैंने बताया, जिसकी जानने की इच्छा हुई, जो जानना चाहता है, यानी जो अनुभव कर रहा है, जो अनुभव करना चाहता है। अब अनुभव कर रहा है का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ अनुभव खुद कर रहा है, उसके पृष्ठभूमि में सारे अनुभव हो रहे हैं, या कहें कि उसके प्रकाश में सारे अनुभव हो रहे हैं, वो सब कुछ जान रहा है। तो अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि वो कौन है जो सब कुछ जान रहा है, जिसके प्रकाश में सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ जाना जा रहा है। हम्म। तो हम अपने आप से ही प्रश्न करें कि आप देखिए, अपने स्वयं के अंदर देखिए कि आपका जो ये शरीर है, शरीर जो आपको ये स्थूल बाहर से दिखाई देता है, हाथ पांव जो भी है ना, तो क्या वो जान रहा है या कुछ और है आपके अंदर जो कि इस शरीर को जान रहा है। आप में से कोई भी जवाब दे सकता है अनम्यूट करके। अविनाश जी आप बोलिए। अविनाश जी आप अनम्यूट है, सॉरी म्यूट है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। स्व या तत्व हाँ, स्व या या तत्व, आत्मा। वो ठीक है, लेकिन शरीर तो नहीं जान रहा है, ये तो पक्का है ना, शरीर को कोई हाँ और ये जान रहा है। ये आपको महसूस होता है कि मैं शरीर को जान रही हूं, है ना। यानी कि वो जो मैं जान रही हूँ वो अलग है और ये शरीर अलग अलग। है कि नहीं, दो चीज है ना। एक जो जानने बिल्कुल। वाला है, जो इस शरीर को जान रहा है, ठीक है। अब शरीर के अलावा वो किस किस को और जान रहा है, वो शरीर को भी जान रहा है, और वो किसको जान रहा है, जो एक अंदर शरीर है हमारा, है ना, मानसिक शरीर, हमारी इच्छाएं, भावनाएं, संवेदनाएं, है ना, विचार, भूख प्यास जो भी है, हमारी यादें, सबको जान रहा है वो, है ना। तो यानी कि वो जो ब्रह्म है वो कौन है, वो मैं ही हूँ, जानने वाला मैं ही हूँ, है कि नहीं। तो एक ये जो कल्पना है, ये जो मान्यता है कि ब्रह्म कहीं और है, आसमान में है, या कोई आत्मा जैसी चीज है जो ज्योति जैसी है, वो कुछ भी नहीं है। वो जो जान रहा है ब्रह्म, वो चैतन्य, वो मैं ही हूँ। ये आप अभी के अभी 2 मिनट आंखें बंद करके देख सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा देखने से मतलब है कि उसको अनुभूत कर सकते हैं कि एक कुछ है जो सब कुछ जान रहा है। ये आवाज जो आपको सुनाई दे रही है, इसको भी आप जान रहे हैं ना कि मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है, या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब कोई जान रहा है, और वो आप ही हैं, है ना। तभी तो आप कह पाएंगे कि मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो वो जो जानने वाला है वही ब्रह्म है, वही चैतन्य है, और उसी की इच्छा शक्ति कौन है, देवी। तो इच्छा शक्ति देवी क्या हो गई, साकार रूप, ठीक है। तो अब हम देवी पर आते हैं, यानी इच्छा शक्ति पर आते हैं। तो इच्छा शक्ति में हमने देखा था कि दो पार्ट किए थे मैंने। एक तो जड़ पार्ट, यानी जो शेप, जो आकृति हमें दिखाई देती है, और दूसरी उसकी संचालन शक्ति, ठीक है। तो जो आकृति दिखाई देती है, जो शेप, यानी सभी रचनाएं, पूरी प्रकृति, जैसा कि स्लाइड में आप देख सकते हैं, इसमें से पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ आसमान दिखाई दे रहा है, लेकिन सारे जीव जंतु, मनुष्य, सब कुछ जो भी दिखाई देता है, जो भी अनुभव होता है, वो सारी रचनाएं प्रकृति के अंदर आती हैं, ठीक है। वो सारी रचनाएं। तो जो रचना वाला पार्ट है, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म रचना, यानी जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है, प्लस शरीर, शरीर जो ये भी दिखाई दे रहा है, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो चाहे किसी जीव जंतु का शरीर हो, और जो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन अनुभव हो रहा है, जैसे कि हमारे विचार, है ना, दिखाई नहीं दे रहे लेकिन अनुभव हो रहे हैं ना, कि विचार आता है, इच्छा आती है, भावनाएं उठती हैं, प्रेम क्रोध घृणा, ये सब कुछ, ये सब कुछ क्या है, प्रकृति का ही भाग है, रचना है ये सब, है ना। और दूसरा जो पार्ट है देवी का, देवी के मैं बता रही हूं, तो आकार हो गया, रूप रंग हो गया, और दूसरा संचालन शक्ति,
यानी कि ये जो हर कोई रचना है, अगर आप गौर करेंगे तो सब रचनाओं में एक ही चक्र चल रहा है। कौन सा? पहले उसका क्रिएशन होता है, जो मैंने रचना लिखा है उसका क्रिएशन होता है, यानी वो बनती है। और बनने के बाद क्या होता है? उसका विकास होता है, जिसको मैंने पालन लिखा है ना। यानी कि जैसे पौधा, बीज बीज अंकुरित हुआ, क्रिएशन हुआ, उसके बाद वो बड़ा हुआ, तो उसका जो विकास होने की प्रक्रिया है वो क्या हो गया? पालन। और फिर उसका विनाश होता है, और विनाश के बाद फिर से नई रचना होती है। तो ये जो पूरा संचालन है, ये जो पूरी ये शक्ति कहाँ से आती है? पहले क्रिएट होना, फिर उसका विकास होना, और फिर उसका विनाश होना। तो ये सारा कुछ कैसे हो जाता है? ये क्या है? ये वही शक्ति है, देवी की शक्ति। यानी रूप रंग, जो भी आकार प्रकार, जो भी हमें रचनाओं में दिखाई दे रहा है, प्लस वो कैसे संचालित हो रही है, ये दोनों को मिलाकर ही हम कहते हैं देवी या इच्छा शक्ति, उसी का नाम है। क्योंकि ये इच्छा से ही संभव है, ये संचालन, ये रूप आकार बनना, ये इच्छा से ही संभव है। ठीक है, एक तरह का ये परिवर्तन है। तो यही जो संचालन शक्ति है, इसी को हम इन दोनों को मिलाकर के, मतलब ये सारी रचनाएं, प्रकृति और संचालन शक्ति दोनों को मिला करके देवी या आदि शक्ति, इसी को कहते हैं। और इसी की ये तीन शक्तियां हम कह सकते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, ब्रह्मा जो क्रिएट करता है, क्रिएशन करते हैं, विष्णु जो उसका विकास करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, और महेश जो उसका संहार करते हैं, जिससे कि नव निर्माण हो सके। क्योंकि संहार भी जरूरी है। अगर रचना का विनाश नहीं होगा तो फिर आप सोचिए कि सपोज कोई रचना का विनाश हो ही नहीं रहा है, तो ये चक्र क्या होगा? बीच में रुक जाएगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी कैसी स्थिति हो जाएगी। तो रचना के साथ विनाश भी जरूरी है, ये भी उस चक्र का हिस्सा ही है। तो इस तरह से देवी ने, ये कहें कि सृष्टि में ये जो चक्र चल रहा है बहुत ही सुंदर और संतुलित, कि पहले क्रिएशन होता है, विकास होता है, और फिर विनाश होता है ना। तो यानी कि ये परिवर्तन पूरी तरह से जारी है। तो अब क्योंकि कितनी सारी रचनाएं मैंने बताई, जैसे जगत में जो आपको रचनाएं दिखाई दे रही हैं सारी, है ना, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य का शरीर, है ना, और उसके अलावा शरीर हो गया, फिर जगत हो गया, और अंदर भी जो चल रहा है, अंदर भी देखिए भूख लगती है, पहले भूख 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 बनती है, क्रिएट होती है ना भूख, फिर भूख बढ़ती है, फिर हम खाना खाते हैं, फिर भूख खत्म हो जाती है। इसी तरह से विचार को देखिए, विचार क्रिएट होता है, फिर विचार थोड़ी देर रहता है, विकास होता है उसका, और फिर विचार खत्म हो जाता है। ऐसे ही इच्छाओं को देखिए, इच्छा आती है, कुछ दिनों तक रहती है, कुछ साल तक भी रह सकती है, पूरी होने के बाद खत्म हो जाती है, फिर नई इच्छा जन्म लेती है ना। तो सिर्फ बाहर से जो दिख रहा है वो नहीं, अंदर भी जो आपके है वो सब, उसमें भी यही चक्र चल रहा है ना। क्रोध है, क्रिएट होता है, थोड़ी देर रहता है, उसके बाद उसका विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हर स्तर पर यही चक्र चल रहा है, और ये सब देवी के ही रूप हैं। ये पूरा जगत जो दिखाई देता है, ये सारे शरीर, मनुष्य का शरीर, जीव जंतु का शरीर, और इसमें सब में एक ही चक्र चल रहा है। हर स्तर पर, बड़े स्तर पर ले लीजिए चाहे छोटे स्तर पर ले लीजिए, यही चक्र चल रहा है। पहले बनता है, थोड़ी देर रहता है, उसका विकास होता है, और फिर खत्म होता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी देवी के रूप हैं, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, है ना। दर्द भी देखिए, दर्द को भी अगर देखें, दर्द होता है, उसके बाद थोड़ी देर रहता है, और फिर खत्म हो जाता है ना। तो ये जो देवी के सारे रूप हैं, ये बनते बिगड़ते रहते हैं, इसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन देवी यानी कि ये इच्छा शक्ति, ये निरंतर है, ये कभी खत्म नहीं होती। तो इस दोनों में फर्क समझिए, जो देवी है, इच्छा शक्ति है, ये जो संचालन शक्ति है, प्लस ये जो आकार, ये इसका आकार यानी जो शेप है, ये बनती बिगड़ती रह सकती है, रूप बदलते रह सकते हैं, रूप बदल रहे हैं ये, लेकिन वो शक्ति जो है वो निरंतर है। तो देवी निरंतर है, जैसे ब्रह्म सत्य है, ऐसे ही देवी भी शाश्वत है। ठीक है, निरंतर है। तो अब क्योंकि हम ये जान गए हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वो चैतन्य हूं, अभी हमने देखा अपने अनुभव से
और मेरी इच्छा शक्ति ही देवी है। अब जब मैं मेरी कह रही हूं तो इस शरीर की बात नहीं हो रही है ना। जब मैं कह दिया गया है तो कहाँ पे स्थिति है? तत्व पे स्थिति है, ब्रह्म पे स्थिति है, चैतन्य पर स्थिति है। उसकी इच्छा शक्ति को देवी कहा जा रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे देखें कि अब ये जो चक्र चल रहा है इसी से आया है शब्द यज्ञ। यानी इस चक्र में आप देखिए कि हर रचना दूसरी रचना को आगे बढ़ाने में सहायता कर रही है। जैसे फूड चेन, सभी ने पढ़ा होगा साइंस में कि सूर्य से पेड़ पौधे प्रकाश लेते हैं, फिर वो भोजन बनाते हैं, फिर उसको शाकाहारी खाते हैं, फिर उसको मांसाहारी खाते हैं, और फिर उससे आगे इस तरह से आप देखिए एक रचना जो है खुद का विनाश करके दूसरी रचना का सहयोग करती है उसके विकास में, है ना। ये एकदम स्पष्ट है। गेहूं होते हैं, गेहूं को हम पीसते हैं, आटा बनता है, उसका तो विनाश हो गया, लेकिन वो क्या काम आई? हमारे काम आई, हमारा शरीर का अंग बने उस भोजन से, है ना। तो क्या कर रही है हर रचना, चाहे वायु को ले लो, सूर्य को ले लो, जल को ले लो, या जितना भी प्रकृति के सब पेड़ पौधे छोटे जीव जंतु है, सब जितना भी या जड़ पार्ट जो भी ले लो, वो सब क्या कर रहा है? एक रचना खुद विनाश होती है और दूसरे रचना को आगे बढ़ाती है, उसमें सहायता करती है ना। तो ये एक बहुत ही इस तरह से इस चक्र का संतुलन कब बना रहता है? जब रचनाएं एक दूसरे को सहयोग करें आगे बढ़ाने में, है ना। अब अब देखिए, अब इसमें जब मनुष्य पे आते हैं तो जैसा मैंने जब गीता हमने पढ़ी थी तब भी ये बात आई थी कि मनुष्य जो है वो वैल्यू क्यों ढूंढता है? क्योंकि बाकी सबको तो ये प्रश्न नहीं उठता कि मेरी वैल्यू क्या है। पौधों को पता है कि मुझे शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारियों को पता है कि मुझे मांसाहारी खाएंगे। यानी हर प्रकृति में हर एक जो अंग है वो दूसरे किसी का भोजन है। लेकिन मनुष्य के साथ दिक्कत क्या है कि वो इस फूड चेन में लास्ट में है, वो किसी का भोजन नहीं है। अब वो जब किसी का भोजन नहीं है तो वो सोचता है कि मेरी वैल्यू क्या है? मैं तो किसी का फूड भी नहीं हूं, तो मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैं किस लिए हूं, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि उसको जब कुछ समझ नहीं आता तो वो वैल्यू ढूंढता रहता है, और फिर कई बार क्या करना शुरू कर देता है, इस चक्र को नहीं समझता और इसमें असंतुलन पैदा करना शुरू कर देता है ना। उसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो जो दोनों तरह की, या तो वो संतुलन में भाग ले लेगा, प्रकृति का हिस्सा बन जाएगा इस चक्र को समझ करके, या फिर वो क्या करेगा? इसमें रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, या तो सहयोग करेगा और या फिर वो असहयोग करेगा। दोनों तरह के ऑप्शन है उसके पास। ठीक है, तो अगर वो सहयोग करता है तो उसी को कहते हैं हम सुर, है ना। देवता यानी सुर, सुर यानी जो प्रकृति के साथ एक सुर में है। इस जो ये जो चक्र चल रहा है रचनाओं का पूरी प्रकृति में, इसके साथ जो एक लय में है, दूसरी रचनाओं को योगदान कर रहा है उसको बढ़ाने में। अगर योगदान भी नहीं कर रहा है तो कम से कम डिस्टर्ब तो ना करे, है ना। ऐसा नहीं कि एक जगह रोक के बैठ गया, या उसको कि सारा कुछ मेरा ही हो जाए, उसको बीच में रोक दिया ये जो चक्र चल रहा है उसको। तो सुर यानी देवता कौन है? हम मनुष्यों में से ही, वो मनुष्य कह लो चाहे वो वृत्तियां कह लो, वो वृत्तियां जो सारी परमार्थ या लोक कल्याण का भाव रखती है। लोक कल्याण का भाव क्या होगा? जहां पर कि व्यक्तिगत स्वार्थ ना देख करके जो भी हो सकता है खुद से वो लोक कल्याण के लिए कर देना, है ना। इसी को हम कह सकते हैं सात्विक वृत्ति। खुद का विकास इस तरह से कि दूसरों का भी विकास हो। ऐसा नहीं जैसा कि होता है ना जॉब वॉब में या किसी में भी, कि दूसरों को नीचे दबा के खुद की प्रगति करना, वो क्या हो गई? आसुरी वृत्ति हो गई। ठीक है, तो जितनी भी सकारात्मक वृत्तियां हैं, जैसे भूख, भूख लगना। अब मैंने कहा था क्योंकि हर स्तर पे हम इस चक्र को देखेंगे तो भूख लगना भी एक वृत्ति है, लेकिन सकारात्मक है, क्योंकि जब भूख लगती है तो क्या होता है? हम खाना खाते हैं, तो ये एक जो शरीर की रचना है इसको बढ़ने में सहयोग मिलता है। इसी तरह से आत्मविश्वास हो गया, क्षमा हो गई, अहिंसा हो गई, जितनी भी सकारात्मक वृत्तियां हैं वो किसके अंदर आएंगी? वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? सुर को। जो कहानियों में जो हम देवता पढ़ते हैं, ये सारी वृत्तियां उन्हीं को रिप्रेजेंट करती है। और सुर असुर के बारे में आदित्य जी बताएंगे डिटेल में, अभी मेरा खत्म होने के बाद। आ, अभी हम आगे चलते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि असुर कौन है? जो प्रकृति के साथ लय में नहीं है, है ना, जो इस विकास में बाधा पहुंचा रहा है,
वो दूसरी रचनाओं का विनाश कर करके सिर्फ अपना विकास करने में जो है इंटरेस्टेड है, तो वो हो गया असुर, जो देवी के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। तो ये सारी नकारात्मक वृत्तियां, अब देखिए ये जो रचना है शरीर खुद का, है ना, जिसे आप व्यक्ति कहते हैं, जिसे मैं रीनू कहती हूँ या आप अविनाश जी कहती है या कोई और जो भी नाम है, इसको जो हम समझते हैं, इसके अंदर भी ये भी क्योंकि देवी का ही रूप है। अब इस देवी के रूप में भी क्या हो गया, अगर मुझे डर हो रहा है या मुझे चिंता हो रही है, तो वो डर और चिंता की वृत्ति क्या कर रही है, इस रचना को बीमार कर रही है ना। तो विकास में सहायता नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, इस रचना को खत्म करने पे तुली हुई है। तो इसका मतलब वो भी क्या हो गई, असुर हो गई। वो भी वृत्ति क्या हो गई, असुर हो गई। चिंता भी क्या हो गई, असुर हो गई, क्योंकि वो इस रचना में बीमारी पैदा करेगी, इसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि सारी रचनाएं देवी का ही रूप है। तो ऐसी कोई भी वृत्ति, ऐसा नहीं कि हम दूसरों को ही नुकसान पहुंचाए तो ही वो आसुरी वृत्ति हुई, खुद को भी अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, डर है, चिंता है, हिंसा है, खुद के प्रति हिंसा कैसी हो सकती है, कैसे हिंसा हो सकती है, बहुत ज्यादा भूखा रहना, ज्यादा उपवास कर लेना, है ना, तो वो भी आप क्या कर रहे हैं, इस शरीर की रचना को नुकसान पहुंचा रहे। अगर स्वाभाविक रूप से नहीं हो रहा है, या ईर्ष्या करना, ये जितनी भी नकारात्मक वृत्तियां हैं वो सब आसुरी वृत्तियां ही हैं, क्योंकि वो इस रचना को और कभी कभी दूसरी रचना को भी का ही रूप है ना। लेकिन लेकिन हमें क्या देखना है, आगे जो हम 9 दिन देखेंगे, साथ साथ हम दुर्गा सप्तशती की कहानी से तो समझेंगे ही, साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे इसमें, सबसे पहली चीज तो कि कौन सी इच्छा जो है वो सुर वृत्ति को या सुर को, देवताओं को रिप्रेजेंट करती है, और कौन सी आसुरी वृत्ति को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो पहले आज का जो हमारा होमवर्क है वो है सबको अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनानी है।